हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं किंग और रियांग का एपिसोड नंबर 4। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि जो निट होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि कैसे पवी ने उन सब की फ़ोटो खिंचवाई है पैरट के साथ, और वो इस बात से बहुत गुस्सा होता है। तो शुरू करते हैं हमारा इसी के साथ एपिसोड नंबर 4। अपने ऑफिस के अंदर आती है और सब लोग उससे बात कर रहे होते हैं। वो देखती है एक पार्सल उसके लिए आया हुआ होता है। वो उस पार्सल को खोलती है और देखती है कि उसकी और मिस्टर पैरट की फ़ोटो साथ में होती है। वो समझ जाती है इन सब के पीछे ये उसके मैनेजर और पवी का हाथ है। वो वहाँ से गुस्से में जाती है। उसका बॉस उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो वहाँ बहुत गुस्से में जाती है। इधर पवी भी समझ जाता है क्योंकि मैनेजर उसकी फ़ोन कर देती है। पवी कहता है कि निट अंदर आए तो उसे भेज देना। निट बहुत गुस्से में होती है और पवी उसे ज़बरदस्ती किस कर लेता है, बहुत फोर्सफुली। इससे निट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मैं अभी तुम्हें बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारूंगी। पर वो कहता है कि अगर तुम ऐसा कुछ करोगी तो तुम्हें तो पता ही है कि अभी अभी तुम्हारी जॉब शुरू हुई है। निट बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि आपने मुझे किस कैसे किया। वो कहती है कि तुम मुझे मेंटली हर्ट करे हो, अगर फिजिकली हर्ट करोगे तो तुम समझ लेना। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो ग्लास उठा लेती है। पवी को लगता है वो उसको मारने वाली है पर वहाँ से वो गुस्से से बाहर निकल जाती है। पवी सोचता है कि निट कितने गुस्से में थी। वो अपनी जनरल मैनेजर को कॉल करता है कि अंदर आके सब कुछ साफ करो, और उसकी मैनेजर देख के सोचती है कि पता नहीं इन दोनों के बीच में क्या हुआ है। यहाँ पर पवी भी फ़ोटो देखता है। वो समझ जाता है ये सारा काम उसकी गर्लफ्रेंड का है। और इधर दिखाया जाता है कि मैनेजर जो एस्पिट के अंदर काम करती होती है वो फ़ोन करके सब कुछ बता देती है कि पवी आने वाला है तुम्हारे पास, और यहाँ पर निट भी आ गई है। इधर दिखाया जाता है पवी के अंकल सारे साइन कर रहे होते हैं, इलीगली कुछ काम करने वाले होते हैं। अभी इसके बारे में कुछ बताया नहीं जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, पर वो सारा पैसा क्लबिंग पर लगाने वाले होते हैं। यहाँ पर पैरट की वाइफ भी पहुंचती है क्लबिंग के लिए। वो तो वैसे भी वहाँ पे पैसा लगाती है। इधर दिखाया जाता है पवी के पापा देखते हैं कि पवी के अंकल बहुत देर से आए हैं, और इधर दिखाया जाता है पवी की गर्लफ्रेंड की मम्मी देखती हैं कि ये सारी फ़ोटोज़ मिस्टर पैरट के साथ। वो कहती है कि मैं तो हमेशा से ही जानती थी इन दोनों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है कोई। पर वहाँ पर उसके अंकल जब अंदर आते हैं तो पवी के पापा पूछते हैं कि कल आप रात में कहाँ थे। तो यहाँ पर उसके अंकल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो क्लबिंग के अंदर पैसा वैसे भी हार चुके होते हैं, और उनकी मेट के कहने पर वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं। वो उनकी बहुत ही क्लोज मेट होती है तो उनको अच्छा भी नहीं लगता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि पेन की मम्मी एस्पेक्ट से मिलने आती हैं। कहती है कि आज मैं उस लड़की निट से भी मिलूँगी, कैसे वो पैरट के साथ है। पर वहाँ पर वो जो उनकी मैनेजर होती है वो कहती है कि मैं आपके साथ चलूँगी ना, क्योंकि पेन मना कर देती है कि वो अंदर नहीं जाना चाहती है और ये सारी नौटंकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पर जब वो नेट से मिलती है तो उनकी जनरल मैनेजर तो बहुत कुछ सुना रही होती है। मुझे तो पता ही है तुम कैसी हो, मैं सब कुछ जानती हूँ। पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा निट गुस्सा होने लगती है और पेन की मम्मी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती हैं। फिर दिखाया जाता है पान सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती है, पर वहाँ पर एस्पेक्ट आ जाता है। एस्पेक्ट कहता है कि आप दोनों लोग मुझे बताएंगी कि क्या हुआ। वो कहते हैं कि आप तो जानते हैं कि मिस्टर पैरट के पीछे आपकी ये एम्प्लॉय पड़ी हुई है, आपको अभी इसको निकालना पड़ेगा। पर निट गुस्से में आ जाती है, वो पेन की मम्मी के ऊपर पानी फेंक देती है और वहाँ पे बहुत फनी लड़ाई होने लगती है। वो कहते हैं तुम रुको तुम रुको तुम रुको। एस्पेक्ट दोनों तरफ से बहुत मजाक करने लगता है। पर यहाँ पर उसके बाद पेन की मम्मी चल जाती हैं और निट और पान को ऑफिस में आने के लिए वो कहते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है पेन की मम्मी, और जब पेन देखती है वो समझ जाती है कि क्या हुआ होगा। और यहाँ पे उसके जनरल मैनेजर भी सोचती है कि हम दोनों कैसे नहीं जीत पाए, और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं। फिर दिखाया जाता है उसकी जनरल मैनेजर सोचती है कि अब ये एस्पेक्ट के तो पीछे ही पड़ी होगी, और फिर यहाँ पर एस्पेक्ट दोनों से पूछता है कि ये सब क्या है। तो यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाता है जब उसे पता चलता है कि पैरट के साथ निट का कोई चक्कर नहीं चल रहा है, बल्कि उसकी दीदी जो हैं वो उनके साथ रिलेशनशिप में है। और यहाँ पर एस्पेक्ट भी थोड़ा खुश हो जाता है कि निट का कोई तो बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर दिखाया जाता है पैरट के पास पेन की मम्मी जाती हैं और वहाँ पे पेन भी होती है। वो कहते हैं कि कभी भी मुझे पता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है जो भी उनकी है। तो वो समझ जाते हैं कि शायद ये सब कुछ निट ने किया है कि उसके ऊपर पानी
और यहाँ पर दिखाया जाता है पवी के पापा आते हैं। पवी के पापा पवी से कहते हैं कि तुम्हारे अंकल कोई भी मीटिंग नहीं हैंडल कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर दिखाया जाता है निट की दीदी बहुत ज़्यादा उदास होती हैं क्योंकि निट सबसे लड़ाई कर रही होती है। निट उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है पर उनकी दीदी वहाँ से गुस्से चली जाती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है पवी अपनी मम्मी से मिलने जा रहा होता है। वो उनके पापा से भी बोलता है चलने के लिए, पर वो कहते हैं कि आपकी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं आपके साथ आऊँ, तो वो नहीं जाते। फिर दिखाया जाता है पवी भी मिलने आया हुआ होता है और वो फ्रूट्स ले आता है जो एक्सपोर्टेड हुए होते हैं। मतलब कि बहुत ही महंगे फ्रूट्स और एक्सपोर्टेड वाले फ्रूट्स ले आता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है उनकी मम्मी कहती है कि तुम्हें निट से समझना चाहिए, वो कितनी अच्छी है, मेरे लिए देखो ट्रेडिशनल फ्रूट लाई है सब कुछ। वो फिर उसके बाद दिखाया जाता है निट जाने लगती है तो बहुत ही ज़बरदस्ती पवी उसका हाथ पकड़ लेता है और उनकी मम्मी उनके पीछे पीछे आती है और वो देखती हैं कि अभी से दोनों लोग इतना ज़्यादा हाथ पकड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर मम्मी तुम्हें रोकने को नहीं कहती, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकता, समझी? और तुम ये मम्मी से क्यों मिलने आ जाती हो, मुझे बताओ। वो कहती है कि तुम्हें तो पता ही है मैं क्यों आ जाती हूँ। और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सबको बताती है कि मुझे भी ऐसा कोई चाहिए जो लड़ सके, मतलब कि ऐसे दबके रहने वाला नहीं होना चाहिए। फिर दिखाया जाता है पवी कहता है कि तुम्हें मुझसे मिलना ही पड़ेगा। और यहाँ पर पेन सोच रही होती है पवी उससे मिलने आएगा, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। पर पवी कहता है कि मैं आज तुमसे मिल नहीं पाऊँगा। उनकी जनरल मैनेजर पता करती है कि आज ये लोग करने क्या जा रहे हैं। फिर दिखाया जाता है निट अपने घर पर आ जाती है। निट देखती है उसकी दीदी तो गुस्से में है, पर पैरत उन्हें समझाता है कि तुम्हें पता है आज निट ने अपना प्यार तुम्हें साबित किया है। उन्हें सबके सामने बोला कि मेरा और उसका रिलेशनशिप है, तुम्हें समझना चाहिए निट कितनी अच्छी है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमेशा पैरट निट के ऊपर गुस्सा रहता है पर पैरट हमेशा समझ भी जाता है निट को। यहाँ पे पवी बाहर आ जाता है। पवी कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आ रही हो तो मैं अंदर आ जाऊँगा। और वैसे भी अगर मेरे ससुर पता नहीं फादर इन लॉ को ऐसा कौन सा इंटरेस्ट है तुम में, तो मैं भी तो देखना चाहता हूँ ऐसा कौन सा इंटरेस्ट है तुम्हारे अंदर, देखो तो ज़रा। और यहाँ पर पवी को वो ज़बरदस्ती बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट मिल जाती है। कहती है कि अगर बात करना है तो महंगे रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा। और वो वहाँ से जाने लगती है। पहले जब वो कहते हैं कि मैं तो साथ साथ नहीं चलूँगा, वो कहती है कि नहीं, तुम्हें जेंटलमैन की तरह मैं आगे चलूँगी और तुम पीछे चलोगे, समझे? और वो इतना खुश हो जाती है सारा खाना देख के। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए।